अच्छा, एक तो बनाया ना जाए गुरु किसी को, और बनाया जाए तो ऐसा बनाया जाए कि अपने को बरहमेश नीचा समझा जाए। जब तक आपके गुरुजी नहीं बने हैं तो हनुमान जी से प्रार्थना करो, आप क्षमा करना, अभी हमने गुरुजी नहीं बनाए। तो हनुमान जी बोले हम क्या करें, आप ही कृपा करना गुरुजी जैसे, क्योंकि वो सारे विश्व के गुरु हैं। श्री हनुमान जी 11वें रुद्र से हैं, या भगवान शिव की वो पूजा करें, यही प्रार्थना करें हनुमान जी से। क्या जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की कृपया करहु गुरुदेव की नाई, कृपया करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहूं, कैसी कृपा करें आप बताओ, गुरुदेव की नाई। जैसे गुरु कृपा करते हैं वैसे ही कृपा हनुमान जी आप हमारे ऊपर करें। कोई अगर शंकर जी की पूजा करता हो तो शंकर जी से भी कह सकता है, जब तक उसके जीवन में गुरु नहीं बना, क्योंकि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शिव भी सारे विश्व के गुरु हैं, उनको भी गुरु मान सकते हैं जब तक गुरु नहीं बना। और अगर किसी को गुरु बना लिया तो फिर आप ज्ञान में चाहे जितने ऊंचे हो जाएं, लेकिन गुरु से अपने को नीचे ही समझें। और जिस दिन आप ऊंचा समझने लगे, समझ लेना तुम्हारा पतन होना शुरू हो गया है। भाई, भले ही अपनी ऊंचाई को समाज में उजागर न किया जाए, लेकिन अगर तुम्हारा ये हृदय कहता है कि हम अपने गुरु से ज्यादा अनुभव रखते हैं, ज्यादा ज्ञान रखते हैं, तो समझ लेना तुम्हारा पतन होना तय हो चुका है। गुरु शब्द की महिमा बड़ी विलक्षण है महाराज, अद्भुत है। ये पहले तो आप विचार कर सकते हैं, बनाया जाए कि ना बनाया जाए, हमारे योग्य हैं या नहीं है, हमारा इनका गुरु शिष्य का संबंध चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। लेकिन अगर कान में आपने मंत्र ले लिया है तो बस गुरु के प्रति आपकी ऐसी आस्था होना चाहिए। कैसी आस्था हो? जो आस्था वह श्लोक संकेत दे रहा है। क्या संकेत दे रहा है श्लोक? एक शिष्य से कहा कि भगवान सबसे बड़े होते हैं, दूसरा बोला भगवान बड़े होते का, फिर बोले ब्रह्मा जी बड़े होते हैं।
तीसरा बोला ब्रह्मा जी बड़े थोड़ी हैं का, फिर बोले विष्णु भगवान बड़े हैं। चौथा बोला विष्णु भगवान बड़े नहीं हैं, ब्रह्म बड़ा है। पर एक गुरु आस्था वाला बैठा था। पांचवें व्यक्ति से पूछा, वो बोला हम बताएं, तुम बताओ। बोले ये कोई बड़े नहीं है, न ब्रह्मा न विष्णु न महेश न ब्रह्म। फिर बोले हमारे गुरु रा ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये है शिष्य की आस्था। हमारे गुरुजी ही ब्रह्मा है, हमारे गुरुजी ही विष्णु हैं, हमारे गुरुजी ही भगवान हैं, हमारे गुरुजी ही शंकर जी हैं। हमारे गुरुजी के सामने शंकर जी थोड़ी बड़े हैं। पर ये बात गुरुजी ना कहे, चेला तो कह सकता है, लेकिन गुरुजी यही कहे भगवान भगवान है, शिव शिव है, हनुमान जी हैं, ब्रह्म ब्रह्म है, ब्रह्मा जी हम उनसे बड़े नहीं हैं। पर शिष्य का भाव यह होना चाहिए हमारे गुरुजी से बड़ा विश्व में कोई नहीं है। ऐसी मेरी आस्था होना चाहिए। एक बार एक बड़ा आस्थावान शिष्य था माताओं, गुरुजी को बहुत मानता था। बिल्कुल ये समझ लो गुरुजी आ जाएं तो भगवान का भी पर्दा डाल देता था कि भगवान की पूजा नहीं करेंगे, हमारे गुरुजी आ गए। बड़ा प्रेमी अंदर से। अब गुरुजी आ गए, गुरुजी का उसने स्वागत किया, सम्मान किया, और किसी ने कोई काम के लिए बाहर उसको बुला लिया शिष्य को। अब गुरुजी अंदर थे, स्वागत करके सम्मान करके भोजन करा के गुरुजी को विश्राम करा दिया। गुरुजी विश्राम कर रहे हैं और चेला को किसी ने बाहर बुला लिया किसी काम से। चेला चला गया। चेला के एक बालक था, बहुत दिनों के बाद बालक हुआ था, 12 वर्ष के बाद, विवाह से 12 वर्ष के बाद बालक हुआ। अब बोलो, बहुत बाद अगर बालक हो किसी के यहाँ, आहा बड़ी प्रसन्नता होती है। भगवान ने बहुत दिनों के बाद सुना है बालक हुआ है। बालक का जन्म हो गया था। अब देखो भगवान ने परीक्षा ली कि ये गुरु को कितना मानता है। भगवान ने क्या किया, एक रूप से काला सर्प बने हुए, और काला सर्प शिष्य के यहां आया, और जिस कमरे में शिष्य का बालक सो रहा था, काला सर्प वहां गया, और जो इकलौता बेटा 12 वर्ष के बाद हुआ था, उस बालक को उस सर्प ने डस लिया। और जब सर्प ने बालक को डस लिया, बालक 5 मिनट के बाद खत्म हो गया। शिष्य की पत्नी ने देखा सर्प वहीं बैठा बगल में, फन ऊंचा किए, एक कमरे में गुरुजी विश्राम कर रहे हैं। पत्नी आई, पत्नी ने देखा, अपनी बेटा की नाड़ी को देखा, बेटा मर चुका था। पत्नी रोने लगी, हे भगवान क्या किया तुमने मेरे साथ, 12 वर्ष के बाद मेरे यहां बेटा का जन्म हुआ और सर्प ने डस लिया, इलाज का भी समय नहीं दिया, बेटा खत्म हो गया। पत्नी गांव में शिष्य को ढूंढने के लिए, माने अपने पति को ढूंढने के लिए गई। पति एक जगह बैठा था, पत्नी चिल्लाई, कहा जल्दी आओ, क्या हुआ? कहा जो बालक भगवान ने दिया था ना, सो रहा था पालने में, काला सर्प आया और काले सर्प ने बालक को डस लिया और बालक मर गया, खत्म हो गया। और सर्प वहीं बैठा है बगल में।
पर पता क्या बोला शिष्य? बोले तू पागल हो गई है क्या? क्यों? का बेटा मर ही नहीं सकता है। क्यों नहीं मर सकता? अरे हमारे गुरुजी अंदर बैठे हैं, विश्राम कर रहे हैं, गुरुजी के सामने सर पर क्या करे? अरे पत्नी बोली प्रवचन मत सुनाओ, ए गुरु फुरु कहीं नहीं है, डस लिया है, खत्म हो गया है बेटा। सर्प बगल में बैठा। पति बोला भाग तू इधर से, तेरा दिमाग सही नहीं है, तू जानती है गुरु का महत्व कितना बड़ा होता है। पत्नी बोली कितना बड़ा होता? श्लोक बताने लगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्प कहीं ब्रह्मा जी से बड़ा हो सकता? सर्प कहीं विष्णु जी से बड़ा हो सकता? क्या सर्प भगवान शिव से बड़ा होता है, हो सकता है? जो हमारे भगवान शिव गले की माला बना करके बड़े बड़े अजगरों को पहनते हैं, लेकिन भगवान शिव से भी हमारे गुरु का महत्व ऊंचा है। और हमारे गुरुजी कमरे में विश्राम कर रहे, सर्प की क्या ताकत की डस ले, और डस ही लिया होगा तो बेटा मर ही नहीं सकता। पत्नी बोली तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। जब मैं अभी देख करके आई हूं, नाड़ी देख करके आई हूं, प्राण नहीं बचा है, पर ये बोला कि तुझे विश्वास नहीं है। अच्छा, वैसे तो बालक खत्म नहीं हुआ होगा, और अगर खत्म हो ही गया होगा तो अभी 2 मिनट में जिंदा हो जाएगा, और वो इसलिए कि हमारे गुरुजी है ना अंदर। पत्नी बोली अच्छा चलो। अब ये आया, और जैसे ही आया तो वास्तव में सर्प बगल में बैठा, और बालक के प्राण छूट गए थे। तन में प्राण नहीं है, लेकिन ये गया और इसके चेहरे पर कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, अपने गुरु के विश्वास से भरा हुआ है हृदय में। हमारे गुरुजी विश्राम कर रहे। अभी हाल देखो, वैसे तो बालक को मरना नहीं चाहिए, शायद मर भी गया तो कोई बात नहीं, लाओ पानी। तो जल मंगाया, शुद्ध जल, और जल मंगा करके गुरुजी के कमरे में गया, जिस कमरे में गुरुजी विश्राम कर रहे थे। गुरुजी जरा उठो। गुरुजी बेचारे सो रहे थे। गुरुजी ने कहा क्या बात है? क्या गुरुजी थोड़ी चरण धोना है? क्यों? अरे गुरुजी जरूरत पड़ गई है थोड़ी आपके चरणों के जल की। क्या क्यों? कहा वो हमारा बालक है ना, उसको सर्प ने डस लिया और वो खत्म हो गया। अब गुरुजी का भी दिमाग खराब हो गया। बाप रे बाप, चरणों के जल से क्या होगा? बोले कुछ नहीं, बस 2 मिनट में थोड़ी जल खींचना है और बेटा तुरंत खड़ा हो जाएगा। विश्वास गुरुजी को भी नहीं है। पर गुरुजी ने कहा कुछ नहीं। गुरुजी ने कहा भैया आप अस्पताल ले जाते, डॉक्टर को दिखाते, वैद्य को दिखाते, झाड़ने फूंकने। अरे बोले गुरुजी कैसी बात कर रहे हो, झाड़ने फूंकने वाले कहां लगते हैं हमारे गुरुजी के चरणों के जल के सामने। और जब ऐसा कहा तो गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। चौकी से तखत नीचे माने चरण नीचे रख दिए और शिष्य ने चरणों को जल से प्रक्षालन किया, धोया और लेकर के वो जल एक लोटे में आया। जिस कमरे में बालक का शव पड़ा था, और ऐसा उसने वो गुरु चरण का जल अपनी अंजलि में लिया और भगवान के सामने बोला। ठाकुर जी की फोटो लगी थी, हे प्रभु अगर मैंने आपको अपने गुरु से कम समझा हो और आपसे गुरु को ज्यादा समझा हो और गुरु का महत्व मैंने अपने हृदय में रखा हो, तो मैं गुरु चरण का जल अपने बालक के ऊपर डाल रहा हूं।
हमारा बालक उठ करके खड़ा हो जाए, जिंदा हो जाए। और ऐसे जैसे कहा और वो जल लेकर के जैसे ही बालक के ऊपर डाला वो बालक प्यारे खड़ा हो गया, बालक खड़ा हो गया। अब तो पत्नी अचंभे में, बाप रे बाप, इतना गुरु का महत्व, गुरु का दिमाग खराब के, बाप रे बाप, हमारे चरण में ये ताकत, गजब। अब गुरुजी तो कलयुगी गुरुजी थे, लेकिन गुरुजी अपने आप में समझने लगे आई एम बॉस। हमारे चरण के जल में इतनी बड़ी ताकत, लेकिन उसमें गुरु की कोई बात नहीं थी, उसमें शिष्य का विश्वास था। बात आ रही है समझ में कि नहीं? उसमें शिष्य का विश्वास था, पर गुरुजी अभिमान में भर गए। गुरुजी कहें कि हम कोई छोटे मोटे गुरु नहीं है, या फिर अरे इतने बड़े गुरु है महाराज, काला सर्प काट ले, अजगर काट ले, छोटा सर्प काट ले, नागिन काट ले, हमारे चरण का जल लो और सीधा किंचो, सीधा खड़ा हो जाए। अब बोलो भैया, एक जगह गुरुजी गए। अब गुरुजी अपनी महिमा गाने लगे अपने मुंह से, किसी की कहने की कोई जरूरत नहीं। जिन शिष्यों में जाएं अपनी महिमा बताएं, भैया हमको छोटा मोटा नहीं समझना। क्यों? अरे बोले चरण के जल में वो ताकत है, किसी को सर्प डस ले, काला सर्प डस ले, नांग डस ले, अजगर डस ले, और हमारे चरणों का जल उसके ऊपर डाल दो, अपने आप जिंदा हो जाता। अब एक चेला मूर्ख था, बोले अच्छा गुरुजी, हाँ। तो बोले परीक्षा ना हो जाए? बोले हो जाए। कैसे होगी परीक्षा? बोले हमारे 2 बालक हैं, एक बालक को हम जान से खत्म कर रहे हैं कुल्हाड़ी लेके, वो तो मूर्ख माने मूर्ख। अब गुरुजी बोले बेटा ऐसा मत करो। नहीं नहीं गुरुजी, अब आपके चरण के जल में जब इतनी ताकत है, वो बस जैसे खत्म होगा और आपका चरणों का जल लेंगे और जैसे ही बालक के ऊपर डालेंगे, बालक उठ करके खड़ा हो जाएगा। गुरुजी ने कहा बिल्कुल, अभी अभी बिल्कुल 4 दिन पहले फलाने गांव में एक बालक को सर्प ने डस लिया था, हमारे चेला ने हमारे चरणों को धोया और वो जल लेकर के डाला, जिंदा हो गया। चेला ने वैसे किया, कुल्हाड़ी उठाई, छोटे वाले बालक को 2-4 कुल्हाड़ी मारी, खत्म हो गया। पत्नी बोली ये क्या किया तुमने? गांव वालों ने कहा तुमने क्या किया ये? चेला बोला चिंता मत करो, अभी चरणों का जल ला रहे हैं गुरुजी का, अभी जिंदा हो जाएगा। चेला गया, गुरुजी के चरणों को धोया, धो करके जल लाया, पूरा जल डाल दिया, कुछ नहीं हुआ, वो तो खत्म हुआ माने हुआ। अब चेला गया, बोला गुरुजी पानी काम नहीं कर रहा, आपके चरणों का जल। गुरुजी बोले जाने भैया क्या हो गया? अभी अभी 4 दिन पहले फलाने शिष्य के बालक को सर्प ने डसा था, हमारे चरणों का जल ले गया, जिंदा हो गया। जरा उससे विधि पूछ करके आओ, जिसका बालक जिंदा हुआ वहां पहुंचे, का भैया हमारा भी बालक खत्म हो गया, हमने कुल्हाड़ी से उसको समाप्त कर दिया और गुरुजी के चरणों का जल डाला, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। उस शिष्य ने कहा भैया उसमें गुरु का कुछ नहीं है, उसमें मेरा विश्वास बड़ा है और मेरे विश्वास ने ये काम किया है, तो तुम्हारा गुरु तत्व पर विश्वास होना चाहिए, ना कि किसी शरीर पर नहीं। गुरु शब्द का जो अर्थ है उस पर हमें विचार करना चाहिए कि हम गुरु शिक्षा बंधन में बंधे हुए, और इसलिए भगवान गुरु की महिमा उजागर करने के लिए गुरु शांति बन के यहाँ उज्जैनपुरी में शिक्षा ले रहे हैं। भगवान को क्या जरूरत शिक्षा लेने की, बताओ आप? जिसके हृदय से ही सारी शिक्षा निकली हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये छोटा बड़ा कहां से आए? ये किसने पैदा किए? छोटा बड़ा, छोटी बड़ी,
छुटऊ बड़ऊ ए यो ओ महा, अगर ये नहीं होते ये हिंदी कहां से बनती? इसी के माध्यम से फिर इंग्लिश बनी। आ से ए, और बड़ा आ से फिर डबल ए क्या होता हम तो नहीं जानते इंग्लिश ज्यादा, लेकिन इसी के माध्यम से बना है ये सारी भाषाएं। उर्दू भी बनी, फारसी भी बनी, इंग्लिश भी बनी। कहां से बनी? अगर ये छोटा बड़ा नहीं होते तो कहां से बना लेते हम? ये कहां से पैदा हुए हैं? ये भगवान ने ही तो पैदा किए, भगवान ने ही तो यहां से भेजा है। ऐसा परमात्मा जो सारी शिक्षा को जन्म देने वाला है, वो भी गुरु का महत्व बढ़ाने के लिए उज्जैनपुरी में गुरु शांतिपन के यहाँ शिक्षा ले रहा है, एक बालक बनकर के, छोटा बनकर। अच्छा, एक और बात है, हमारा आपका ज्ञान चाहे जितना ऊंचा हो जाए, लेकिन हमारे आपके ज्ञान को खंड ज्ञान कहा जाएगा। आचार्य बन जाए, वेदाचारी बन जाए, यज्ञाचारी बन जाए, भागवताचारी बन जाए, शास्त्री बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन हमारा आपका ज्ञान कैसा है? खंड ज्ञान। और भगवान का ज्ञान, बोले भगवान का ज्ञान खंड ज्ञान नहीं है। भगवान का ज्ञान कैसा है? भगवान का ज्ञान है अखंड, जिसका कोई खंड ना हो उसका नाम है अखंड। अखंड ज्ञानी तो केवल परमात्मा को ही कहा जा सकता है। विश्व में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ, चाहे जितना वो शिक्षा में परिपूर्ण हो जाए, लेकिन उसको खंडी ज्ञान कहा जाएगा। केवल एक मेरा परमात्मा है, और ये शब्द श्री गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है।